हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम उसे आगे कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो है पार्ट 3 है वीडियो का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो का है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि प्रोबेबिलिटी का है। क्या क्वेश्चन है? इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, 4 बॉल्स आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर वाइट। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट इन कलर इज। देखो बेटा, हमारे को ये कह रखा है कि एक बैग है, उसके अंदर जो है ना टोटल 24 बॉल है। एक बैग के अंदर टोटल जो है ना टोटल टोटल 24 बॉल है। और इसके बाद क्या रखा है कि इसमें से 4 बॉल्स है ना वो ब्लू कलर की है। 4 बॉल किस कलर की है? ब्लू कलर की है। और आगे क्या क्या रखा है? आगे क्या रखा है हमारे पास? 11 जो है वो ग्रीन कलर की है। 11 बॉल है ना वो ग्रीन कलर की है। 11 बॉल ग्रीन कलर की है। और इसके बाद क्या रखा है? रेस्ट आर वाइट। बची हुई बॉल जो है ना वो वाइट कलर की है। तो बेटा 24 बॉल टोटल है, 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है। 11 और 4 कितनी बॉल कंप्लीट हो गई? 15। तो बच कितनी गई? 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 बॉल्स बच गई, 9 बॉलें बच गई। यानी कि 9 बॉलें क्या रखी है हमारे पास? वाइट। क्या रखा है ना? रेस्ट आर वाइट बॉल्स, यानी कि बची हुई वाइट बॉल है। तो कितनी बॉल हो गई वाइट? 9 बॉल्स हो गई। अब हमारे को बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट इन कलर। अब इन्हीं में से हमने एक बॉल निकाली है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल वाइट कलर की होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर की बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों? ये हम देखेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है बाय में टोटल बॉल्स कितनी है। फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है? 9। तो ऊपर लिख देंगे 9। फेवरेबल आउटकम होगी 9। और टोटल बॉल्स कितनी है? 24। तो टोटल आउटकम होगी 24, बाय में आ जाएगा 24। तो 9 को 24 पे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 बाय में 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल कितनी आ जाएगी? 3 बाय में 8। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3 बाय 8। ये आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज। मतलब बेटा हमारे को एक पॉइंट दे रखा है -4, -5, और हमारे को बताना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट उसके नज़दीक होगा। मतलब दोबारा सुनो क्या कह रखा है। हमारे को एक पॉइंट दे रखा है -4, -5, और बताना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट -4, -5 के नज़दीक होगा। तो पहले तो बेटा बताओ -4, -5 पॉइंट कहाँ होगा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये -1, -2, -3, -4। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ जाए, देखो इस साइड एक्स एक्सिस पे नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर होंगे वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से होगा ना -4, -5 और ये -6। और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से चलेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके चलेंगे। अब हमारे से पूछा है कि with the point on the x axis which is nearest to point -4, -5। यानी कि x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो कि -4, -5 के बिल्कुल नज़दीक है। तो पहले बेटा बताओ -4, -5 पॉइंट होगा कौन सा? -4, -5 पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा x पर -4 गए, y पर -5 गए, तो अप्रोक्सीमेट लगा लो ये वाला पॉइंट होगा -4, -5। तो इस पॉइंट के नज़दीक पॉइंट बताना है, वो भी एक्स एक्सिस पर। तो बेटा देखो इस पॉइंट के एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो इसके नज़दीक है। अब खुद सोच के देखो कि तो ये हमारे पास यही पॉइंट होगा जो सबसे नज़दीक होगा एक्स एक्सिस पर -4 वाला। क्योंकि बाकी कोई भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, वो सभी की सभी जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। क्योंकि हमारे को पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है ना वो मिनिमम डिस्टेंस होती है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ये होगी। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ना इससे मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4, 0 होंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास -4, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई तो 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4, 0। तो आंसर क्या आ गया? -4, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
हाँ, अगर ये पूछा होता कि वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो कि -4 -5 के नज़दीक है, ये पूछा होता कि वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो -4 -5 के नज़दीक है, तो हम कहते 0 -5, ये वाला पॉइंट 0 -5, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर पूछा है तो -4 0, ये इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तो बिल्कुल इजी है, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। हमारे को ये पूछा है कि मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है डाटा की उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मीडियन, मीन, रेंज, मोड। तो बेटा जो मिडल ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो क्या आंसर आएगा इसका, मीडियन, यानी कि बिल्कुल बीच वाली ऑब्जर्वेशन उसको हम बोलते हैं मीडियन बोलते हैं, तो इसका आंसर मीडियन आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A2, -3 एंड B5, 6 इन रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, हम मतलब हमारे को द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है। कौन सा पॉइंट? विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A2, -3 एंड B5, 6। यानी कि हमारे को एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है जो कि एक लाइन सेगमेंट है 2, -3 और 5, 6 को ज्वाइन करने पर बन रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2, -3 और 5, 6 को ज्वाइन करने पर बन रहा है। और वो जो एक्स एक्सिस पॉइंट होगा ना, वो जो एक्स एक्सिस पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट का 1:2 में डिवाइड करेगा। तो हमारे को एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालो, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालो विच डिवाइड्स द, जो डिवाइड्स करेगा लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3, जो कि डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 5, 6, उस लाइन को जो कि 2, -3 और 5, 6 को मिलाने पर बनती है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो कि इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0 होता है। तो हम जो कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट के, इसको मान लेते हैं A, 0। वाई कोऑर्डिनेट मैंने 0 मान लिया, ठीक है ना, A, 0। तो अभी बस हमारे को A की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है ना। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमारे पास। कैसे निकालेंगे? देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 है तो y को तो 0 ही लिखेंगे। अब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है हमारे को पता है, m1x2 सेक्शन फॉर्मूला लगा दो प्लस m2x1/m1 + m2। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1 × 5 5, 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4, 2 × 2 4। ये वाला 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को जोड़ दिया। बाय में m1 + m2, रेशियो का टोटल 1 + 2। तो कितना आ गया? 5 + 4 कितना होगा? 9। बाय में 1 + 2 3, 9/3, 0। 9/3 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 9/3 को सोल्व करोगे तो ये कट के आ जाएगा 3, 3, 0। तो यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3, 0। A की वैल्यू 3 आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 3, 0 इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। देखो बेटा 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है। क्या क्या रखा है? 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रेड फेस कार्ड हो, कि वो एक रेड फेस कार्ड हो। तो पहले तो ये बताओ कि जब हमारे पास कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के अंदर कितने फेस कार्ड होते हैं? कार्ड के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। देखो जैक, क्वीन, किंग, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना। जैक, क्वीन और किंग, इसको बोलते हैं हम फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड हुए? देखो बेटा जैक, क्वीन और किंग टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 3 जे क्यू के तो हो गए हमारे पास क्लब में, 3 जैक, क्वीन, किंग हो गए हमारे पास स्पेड में, 3 हो गए डायमंड में, और बचे हुए 3 हो गए हर्ट में। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 12। तो हमारे पास ये पूछा गया है कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड फेस कार्ड होगा। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? देखो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो डायमंड के होते हैं हमारे पास,
और एक होते हैं हर्ट के, ये रेड कार्ड है। और इसमें से हमारे को निकालना है फेस कार्ड, फेस कार्ड निकाला गया है। तो 3 जे क्यू के, जैक क्वीन किंग, 3 इसमें हो गए डायमंड में, और 3 हो गए हमारे पास हर्ट में। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड निकाला है, तो रेड फेस कार्ड हो गए 6, 3 + 3 डायमंड के, 3 हर्ट के, 6 फेस कार्ड हो गए। और टोटल कितने हैं, टोटल 52 है। तो 6 बाय में 52 कर देंगे, इसको काट देते हैं, इसको हमारे पास 2 3 जा, और ये आ गया 26। तो कितना आंसर आया इसका, 3 बाय में 26, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, 3 बाय 26 रेड फेस कार्ड का। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चा लोग आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यानी असर्शन रीजन का होगा। आपके एग्जाम में देखो 18 तो एमसीक्यू आएंगे और 2 आएंगे असर्शन रीजन के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये असर्शन रीजन का है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि असर्शन और रीजन है, ये हमारे को दे रखे हैं दो। ठीक है ना, असर्शन क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ो एक बार। असर्शन क्या क्या रखा है, एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। यानी कि एचसीएफ जो है ना, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हमेशा 2 होता है, ये क्या रखा है असर्शन में। तो ये बात बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सोच के देखो, मान लो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे कि मैं 4 और 6 ले लूँ, इनका एचसीएफ कितना होगा। 4 और 6 में से एचसीएफ होता क्या है, बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 6 को जो पूरा पूरा एक साथ डिवाइड करे, तो आपको 2 ही है। 4 2 से पूरा डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है। या मैं कोई और 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लूँ, जैसे कि 20 और 22। अब ये बताओ बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दो, तो फिर से 2 ही है। मैक्सिमम नंबर 2 ही है जो इसको भी पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी। 2 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब ये है कि कंसेक्यूटिव जब भी इवन नंबर होंगे तो वो सिर्फ 2 से ही पूरे पूरे डिवाइड होंगे, बड़े से बड़े 2 से ही, मैक्सिमम 2 से ही डिवाइड होंगे। तो यानी कि, और उसी बड़े से बड़े नंबर को क्या बोलते हैं हम, एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ क्या है, इनका 2 है, एचसीएफ है 2। तो पहले हमारे को ये कह रखा था एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। तो बेटा ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो ये हुआ ट्रू। तो असर्शन हमारे पास ट्रू है, असर्शन ट्रू है, असर्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो अब बात करते हैं रीजन की, कि रीजन कैसा है, रीजन कैसा है। ठीक है ना, रीजन है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होती है बाय डेफिनेशन। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो रीजन भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो एक बात तो पता लगी, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रखा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि उसमें क्या कह रखा है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया है और डी भी कट गया है, बचा है ए और बी। ए में क्या कर रखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मतलब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है ना वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बी में क्या कह रखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ना असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू तो है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि जो रीजन है ना वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास असर्शन क्या था, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 2, जो कि ट्रू है। और सेकंड पॉइंट क्या रखा था रीजन में, इसने रीजन में क्या रखा था कि हमारे पास इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये वो भी ठीक है कि इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। यानी कि जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इट विल बी, हमारे पास कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है ना, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी असर्शन रीजन का है। असर्शन है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेड्यूस्ड टू इट्स हाफ। ये कह रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो सेक्टर है ना
उसके रेडियस को हमने हाफ कर दिया और एंगल इज डबल, और जो एंगल है उसको डबल कर दिया, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स सेम। जो पेरीमीटर है ना वो सेक्टर का सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सेक्टर है हमारे पास, सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, ये सेक्टर है, सेक्टर है ये, तो ये सेक्टर है हमारे पास। और क्या कह रखा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, जो इस सर्कल का जो सेक्टर है ना, इस सर्कल का जो रेडियस है, सॉरी वो है, उसको हाफ कर दिया। मान लो पहले इसका रेडियस था आर, पहले इसका रेडियस था आर, अब इसका रेडियस कर दिया हाफ, यानी कि r/2 कर दिया, और एंगल को डबल कर दिया। तो पहले एंगल इसका थीटा था, पहले एंगल थीटा था, अब एंगल को डबल कर दिया, 2 थीटा कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये पहले सेक्टर है, इसके रेडियस को हाफ कर दिया। मान लो पहले रेडियस r था, अब कितना कर दिया, r/2 कर दिया। पहले एंगल थीटा था और एंगल को डबल कर दिया, तो एंगल कितना कर दिया, 2 थीटा, रेडियस को हाफ कर दिया और एंगल को डबल कर दिया। और ये कह रहा है कि ऐसा करने पर जो पेरीमीटर है ना वो सेक्टर का वो सेम रहेगा। तो बच्चा पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, पेरीमीटर होता है हमारे पास 2πr थीटा बाय में 360, ये पेरीमीटर होता है, प्लस में 2r और होता है, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर होता है 2πr थीटा बाय 360 प्लस में 2r, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये होता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये होगा 2πr थीटा बाय 360 प्लस 2r, और जब हम रेडियस को हाफ कर देंगे, यानी कि r की जगह r/2 कर देंगे, थीटा की जगह 2 थीटा कर देंगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो हमारे को रेडियस हाफ कर दिया इसका, 2πr की जगह कितना कर दिया, यानी कि रेडियस हमने r/2 कर दिया, और थीटा डबल कर दिया, थीटा डबल कर दिया यानी कितना कर दिया, थीटा हमने डबल कर दिया, तो थीटा की जगह कर दिया 2 थीटा बाय में 360, और r हमने हाफ कर दिया, तो यानी कि r की जगह हो जाएगा r/2। तो जब मैंने रेडियस को हाफ कर दिया और थीटा को डबल कर दिया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2π, रेडियस हो गया r/2, और थीटा हो गया हमारे पास 2 थीटा, रेडियस हो गया r/2। तो हमारे पास ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। तो अब नया पेरीमीटर कितना होगा, नया पेरीमीटर होगा देखो 2πr थीटा बाय में 360 प्लस में r 2πr थीटा बाय 360 प्लस में r। तो यहाँ पर देख पा रहे हो पहले पेरीमीटर कितना था 2πr थीटा बाय 360 प्लस 2r, और अब हो गया 2πr थीटा बाय 360 प्लस में r। तो सेम तो नहीं रह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम नहीं रह रहा है, तो क्या कहोगे असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स। तो पहला हमारे पास आ गया जो असर्शन है ना, असर्शन ये इसकी फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन में हमारे को क्या कह रखा है, रीजन में कह रखा है कि द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज πr थीटा बाय 180। ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ होती है, आर्क की जो लेंथ होती है वो हमारे पास, और जिसका रेडियस आर हो, आर्क की जो लेंथ होती है और रेडियस हमारे पास अगर आर गिवन हो और एंगल अगर थीटा गिवन हो, तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है ना, लेंथ ऑफ आर्क होती है πr थीटा बाय में 180 होती है, ऐसा रीजन में बोला जा रहा है। चलो चेक कर लेते हैं कि ये होती है या नहीं होती। तो वैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बाय में 360, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। और ये 2 को 360 पे काटेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 180। तो यानी कि कितना आ गया, एल की वैल्यू आ गई πr थीटा बाय में 180। और यही बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क पाई, ये क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क होती है πr थीटा बाय 180, और हमारी भी कितनी आ रही है πr थीटा बाय 180। तो यानी कि रीजन ट्रू हो या फॉल्स हुआ, ऑब्वियसली रीजन ट्रू हुआ। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।